हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आज अपना टॉपिक हो जाएगा भारत के प्रमुख प्रमुख मंदिर हो जाएंगे। जो आपने स्टडी जीके का ये अपना वीडियो हो जाएगा साथियों। मैं आपको धीरे धीरे करके स्टडी जीके के जितने भी आपके टॉपिक है 20-25 या सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। आज अपन देखने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं। पहले अपन ये देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख मंदिर के आधार पर आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन वगैरह देखेंगे किस तरह से अपन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये मुख्य मंदिर कौन सी शैलियों के आधार पर बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो ये मंदिर ये अपने कौन सी शैली के आधार पर बनाया गया है, यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर कौन से अपने राज्य में स्थापित हो जाएगा, यानी कि ये अपना दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मंदिर में कौन सी भगवान की मूर्ति है जो उनको समर्पित है, तो यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ के मंदिर के पास में कौन सी झील हो जाएगी, नदी हो जाएगी, तालाब हो जाएगी, उसी के आधार पर आपका चौथा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है इस मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था या कौन से वंश के द्वारा करवाया गया था, उसी के आधार पर आपका पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन पूछा जाता है इस मंदिर की क्या क्या तथ्य है, क्या क्या विशेषता है, उसी के आधार पर पूछा जाता है। यानी कि हर मंदिर का कुछ ना कुछ तो तथ्य होते हैं जो उसकी विशेषता दर्ज करते हैं और उसी के आधार पर आपका छठा क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवां क्वेश्चन भारत की प्रमुख मंदिर की क्या क्या विशेषता है साथियों, यानी कि दक्षिण में कुछ ऐसे मंदिर है जो अपने उत्तर में नहीं मिलते हैं और इन दोनों की अलग अलग विशेषता मिलती हैं, जो आज अपन वगैरह भारत की प्रमुख मंदिर में सब कुछ वगैरह देखने वाले हैं। और ये 7 पॉइंट है ना, इसी के आधार पर भारत की प्रमुख मंदिर के आधार पर आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ साथियों, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूँगा जो आपको अच्छी तरह से याद में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्यारा सा आपको शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर नहीं करते हो। जो मैं आपको सब कुछ आपको बताऊँगा स्टडी जीके ना, आप 20-25 आपके टॉपिक है साथियों, जो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ कर बताने वाला हूँ। अपनी आपकी स्टडी जीके की पीडीएफ पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ को तैयार करके ही दे दूंगा साथियों, ठीक है ना। अब अपन एक एक पॉइंट के ऊपर बात अपन कर लेते हैं। पहले देखते हैं मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से शैलियाँ। वैसे तो आपके कोई शैलियाँ अगर 7-8 प्रकार की हो जाएगी, लेकिन मुख्य शैलियाँ अपनी कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाती हैं साथियों। कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएंगी। अब वो कहाँ पे है वो अपन देख लेते हैं। पहली शैली हो जाएगी नागर शैली हो जाएगी, जो कहाँ पे है, उत्तर भारत में स्थापित है। यानी कि ये आप देख रहे हो उत्तर भारत, यहाँ पे अपने हो जाएगी नागर शैली हो जाएगी साथियों। ये प्रमुख शैली है, ज़्यादातर मंदिर अपने इसी शैली के आधार पर बनाए गए हैं। दूसरी हो जाएगी द्रविड़ शैली हो जाएगी, जो अपने दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है जो अपने इसकी शैली के आधार पर बनाए गए, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, द्रविड़ शैली हो जाएगी और यहाँ पे नागर शैली हो जाएगी। अब ये वाला भाग रह गया बीच वाला भाग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने द्रविड़ शैली और नागर शैली का दोनों का मिक्सड शैली हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं साथियों। और ये अपने मध्य में मिलता है साथियों, जिसे क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं साथियों। अब देखते हैं उत्तर में कौन सी हो जाएगी, नागर शैली हो गई। दक्षिण में कौन सी हो जाएगी, द्रविड़ शैली हो गई। बीच में कौन सी हो जाएंगी, बेसर शैली हो गई। यानी कि आपको याद किस प्रकार से करना है, NBD करना है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत के ज़्यादातर मंदिर कौन सी शैली से बने हुए हैं, तो नागर शैली से बने हुए हैं। दक्षिण के जो भी मंदिर है जो अपनी कौन सी शैली से बने हुए, द्रविड़ शैली से बने हुए। ऐसे ही आपका पहला ही क्वेश्चन आपका सिंपल के आधार पर पूछा जाता है, यानी कि बिल्कुल इजी के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट
नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं राज्य में कौन से मंदिर हो जाएंगे साथियों। जैसे ये मंदिर है कौन से राज्य में स्थापित है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के आधार पर जो भी आपके प्रमुख मंदिर है उसी के आधार पर आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों। वैसे भी आपके भारत की जितनी भी गलियां हैं ना, नुक्कड़ है ना, वहाँ पे आपको हर कोई मंदिर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के आने योग्य है और वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में सोच सकता है, वही मैं आपके लिए मंदिर लाया हूँ साथियों, जो आपको ज़्यादातर फायदेमंद रहेगा साथियों। ठीक है ना। भारत में ऐसे तो करोड़ों लाखों मंदिर है, लेकिन जो एग्जाम में आने के योग्य है वही मैं सारे के सारे मंदिर लाया हूँ साथियों। ठीक है ना। मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के अपन मंदिर देख लेते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में कुल अपन 6 मंदिर हो जाएंगे जो प्रमुख रूप से है साथियों। अब कौन से हैं वो अपन देखते हैं। पहला देखते हैं वैष्णो माता का मंदिर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थापित। बड़ा शानदार है, आप एक बार जरूर से जरूर जाना चाहते हो। मैं कभी भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने वगैरह अपने टीवियों में और अपने लैपटॉप में ये ज़्यादा देखा है साथियों। बड़ा शानदार मंदिर है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा या आपका सिलेक्शन हो जाए, कभी घूमने का प्रोग्राम हो जाए, तो यहाँ पे जरूर से ज़रूर जाना। वैष्णो माता का मंदिर में जरूर से ज़रूर जाना। दूसरा हो जाएगा रणबिछेश्वर मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था रणबीर सिंह ने करवाया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तीसरा मंदिर हो जाएगा अमरनाथ जी का मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थापित है। चौथा मंदिर हो जाएगा रघुनाथ जी का मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये भी आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है। पांचवा मंदिर हो जाएगा खीर भवानी मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने करवाया था। छठा मंदिर हो जाएगा सूर्य मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक के पुत्र जलुका ने करवाया था साथियों। और ये अशोक का अपना पुत्र हो जाएगा साथियों, इसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। और ये 6 के 6 मंदिर कहाँ पे हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे साथियों। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसा कि आपका पूछा जाता है अमरनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यानी कि फैक्ट के आधार, सीधा सीधा फैक्ट के आधार पर पूछा जाता है। ये रहे अपने जम्मू कश्मीर के 6 मंदिर हो गए, जो आपको किसी भी तरीके से याद होना चाहिए। चाहे रट लो, कुछ भी कर लो, आपको याद में रखना है। आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं लद्दाख की प्रमुख मंदिर अपन देख लेते हैं। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे साथी। और बड़े नाम ही इनके अजीब है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन लेना है। पहला मंदिर हो जाएगा अलची चो खोर मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे? लद्दाख में स्थापित है। नाम ही बड़ा अजीब है, लेकिन आपको याद में रखना है। दूसरा मंदिर हो जाएगा लाल मैत्री मंदिर हो जाएगा, जो अपने बोध से संबंधित हो जाएगा, और ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में स्थापित है। तीसरा मंदिर हो जाएगा तारा मंदिर हो जाएगा। पांचवा मंदिर हो जाएगा माथो मंदिर हो जाएगा, और ये चारों के चारे कहाँ पे? ये अपने लद्दाख में स्थापित है साथियों। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि माथो मंदिर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा साथियों। और ये दोनों के दोनों ना वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं इसके जस्ट नीचे, नीचे कौन सा आएगा? ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पे कुल वगैरह मंदिर कितने हैं? वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन प्रमुख रूप से 5 वगैरह मिलते हैं, वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा माता चिंतापूर्ण देवी मंदिर हो जाए। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है, परेशानी है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब आप मन्नत करके अगर यहाँ पे चले जा सकते हो, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। दूसरा मंदिर हो जाएगा ज्वालामुखी मंदिर हो जाएगा, और ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। तीसरा हो जाएगा श्री हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा। वैसे हनुमान जी के मंदिर हर चौराहे में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपका पूछा जाता है जाखू मंदिर, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित है साथियों। चौथा हो जाएगा संकट मोचन मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, और ये हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगा साथियों। आपने गौर भी किया होगा, आपके जितने भी चौराहे ना, वहाँ पे हनुमान जी का ये मंदिर आपको मिल जाता है, संकट मोचन मंदिर मिल जाता है। पांचवा हो जाएगा हडिबा
देवी मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थापित है। यानी कि 5 मंदिर हो गए ना, इनको आपको अच्छी तरह से याद में रखना है साथियों, ठीक है ना। पहले मैंने आपको जम्मू कश्मीर के मंदिर करा दिए, फिर मैंने आपको लद्दाख की करवा दिए, फिर मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की करवा दी। ये आपको मंदिर ज़्यादातर याद में रखना है साथियों, क्योंकि आपके फैक्ट के आधार पर पूछा जाता है। सीधा ही पूछा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, और वैष्णो माता का मंदिर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थापित है। मातो मंदिर कहाँ पे है, लद्दाख में स्थापित है। यानी कि ये फैक्ट के आधार पर सीधा ही आपका पूछा जाता है, इसमें कोई समझाने की कोई बात नहीं है। आपको याद में रखना है और रखना ही पड़ेगा साथियों, सलेक्शन लेना है, याद रखना ही पड़ेगा। आगे अपन चल लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख प्रमुख मंदिर अपन देख लेते हैं। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब कौन से है वो अपन देख लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, सरकाड़ा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रियुक्त नारायण मंदिर, चंदबड़ी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, साहिनी देवी मंदिर और पूछती माता मंदिर। और ये 12 के 12 कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थापित है, जो आपको याद में रखना है साथियों, ठीक है ना। फैक्ट है, इसको कोई समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा और आपको ये ज़्यादातर आपको याद में रखना है। इसमें कोई समझाने की कोई बात ही नहीं है। अब देखते हैं हरियाणा में। हरियाणा में ये सारे के सारे मंदिर हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब वो कौन से है वो अपन देख लेते हैं। थानेश्वर मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, गरीबदास मंदिर, वेरी इंपोर्टेंट, गरीबदास मंदिर हो जाएगा। दादा बूढ़ा मंदिर हो जाएगा, सीताबाई मंदिर हो जाएगा, लकड़हारा मंदिर हो जाएगा, द्रौपदी घाट मंदिर हो जाएगा, शीतला माता मंदिर हो जाएगा, एकलव्य मंदिर हो जाएगा, भूतों का मंदिर, बड़ा नाम ही अजीब है, भूतों का मंदिर हो जाएगा, एटलस मंदिर, ये भी बड़ा नाम है। और ये कहाँ पे है, ये सारे के सारे हरियाणा में स्थापित है, जो आपको फैक्ट के आधार पर याद में रखना है साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपके उत्तराखंड के मंदिर हो गए, ये आपके हरियाणा के मंदिर हो गए। इसमें कोई समझाने की कोई बात ही नहीं है, आपको फैक्ट है याद में रखना है साथियों, ठीक है ना। स्टडी जी के ना ये सारे के सारे फैक्ट के आधार पर जुड़ी हुई है साथियों, ठीक है ना। इसमें कोई समझाने की कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पंजाब की मुख्य मंदिर देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ही है, 3 ही वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। पहला हो जाए मुक्तेश्वर मंदिर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दुर्गयानी मंदिर हो जाएगा, और तीसरा वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने पंजाब में स्थापित है साथियों, और वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। अब देखते हैं राजस्थान के मंदिर हो जाएगी। ये हमारे राज्य में स्थापित है, यहाँ के आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको याद में रखना है साथियों। जैसे हो जाएगा बर्मा जी का मंदिर हो जाएगा, जो वेरी इंपोर्टेंट है, विश्व में एकमात्र मंदिर कहाँ पे है, अपने राजस्थान में स्थापित है, वेरी इंपोर्टेंट है। दूसरा हो जाएगा खाटू श्याम का मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए जैन माता मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कैला देवी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बाला देवी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बालाजी मंदिर हो जाएगा। छठा हो जाएगा करणी माता मंदिर हो जाएगा, वेरी इंपोर्टेंट है, जहाँ पे अपने कैसे रहते हैं, सफ़ेद चूहे रहते हैं साथियों, और इनकी ये विशेषता है साथियों। सातवां हो जाएगा आवड़ी माता मंदिर हो जाएगा। आठवां हो जाएगा उदय मंदिर हो जाएगा। नौवां हो जाएगा ओशियन देवी मंदिर हो जाएगा। 10वां हो जाएगा किराड़ू मंदिर हो जाएगा। 11वां हो जाएगा कुंजल माता मंदिर हो जाएगा। 12वां हो जाएगा गंगा महारानी मंदिर हो जाएगा। 13वां हो जाएगा गढ़ गणेश्वर मंदिर हो जाएगा। 14वां हो जाएगा चार भुजा मंदिर हो जाएगा। 15वां हो जाएगा तनोट राय मंदिर हो जाएगा, और आखिरकार हो जाएगा लक्ष्मण देव मंदिर हो जाएगा। और ये 16 के 16 मंदिर कहाँ पे, अपने राजस्थान में स्थापित। इससे तो ज़्यादा काफ़ी मिलते हैं साथियों, लेकिन इंडिया लेवल के आधार पर देखा जाए तो इसी 16 मंदिर के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जो करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, आपको याद में रखना है साथियों, इसमें कोई समझाने की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की मंदिर अपन देख लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप शायद ज़्यादातर लोग अगर यहाँ से आपका वीडियो देख रहे होंगे, वैसे आप ये भी बताना कि आपके पास में कौन से मंदिर है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो साथियों, जैसा कि मेरे को पता चल जाएगा कि आप यह शख्स है, यहाँ से आप अगर पास होकर यहाँ के मंदिर है वहाँ से आपको ये वीडियो देख रहे हो साथियों। ज़रूर से ज़रूर बताना, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमेंट नहीं करते हैं। अब देखते उत्तर प्रदेश की मंदिर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा,
दसों मेथो घाट मंदिर हो जाएगा, रंगजी मंदिर हो जाएगा, प्रेम मंदिर हो जाए, नाम ही बड़ा अजीब है, क्या हो जाएगा, प्रेम मंदिर हो जाएगा, बड़े हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा, मन कामेश्वर मंदिर हो जाएगा, राम जन्मभूमि मंदिर हो जाएगा, हनुमानगढ़ मंदिर हो जाएगा, भरत मिलाप मंदिर हो जाएगा, अष्टभुजा मंदिर हो जाएगा, गोरक्षण थान मंदिर हो जाएगा, और आखिर में हो जाएगा भारत माता मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थापित है, यानी कि यूपी में स्थापित है साथियों। और एक बारे है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख देना साथियों, क्योंकि आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना, आप देख भी सकते हो ये बड़ा कितना शानदार मंदिर है साथियों। और ये ऐसे ऐसे मंदिर अब कहाँ पे मिलते हैं, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर अपने मिलते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं नई दिल्ली में। अपनी दिल्ली में कौन से मंदिर हो जाएंगे, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हो जाए अक्षरधाम मंदिर हो जाएगा, दूसरा हो जाए किलकारी भैरव मंदिर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा, चौथा हो जाए बिसला मंदिर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए लोटस टेम्पल मंदिर हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पूछा जाता है। लोटस टेम्पल मंदिर कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाए कालकाजी मंदिर हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाए योगयामा मंदिर हो जाएगा। और ये सारों के सारों कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थापित है। यहाँ पे हो जाए 7 मंदिर हो जाएंगे, और आपको याद में रखना है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बिहार में कौन से मंदिर है। और ज़्यादातर बच्चे यहीं से अपना वीडियो देखते हैं, कहाँ से, बिहार से देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ के आगे 7 मंदिर, वो आप जरूर से ज़रूर याद रख लेना। अब देखते हैं बिहार में कौन से मंदिर हो जाएंगे। और यहाँ पे हो जाए महाबोधि मंदिर हो जाएगा, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वह बिहार हो जाएगा। और बिहार के लोग ज़्यादातर अच्छे होते हैं। दूसरा हो जाएगा विष्णुपत्न मंदिर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पटन देवी मंदिर हो जाएगा, चौथा हो जाए मिथाली शक्तिपीठ मंदिर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अशोकधाम मंदिर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाए जल मंदिर हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा सुमेला सूर्य मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे ये अपने बिहार में स्थापित है। यानी कि बिहार में कुल 7 अपने मंदिर है। जो इम्पोर्टेंट है वही है, ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि हर गली में, हर चौराहे में, हर नुक्कड़ में आपको हर मंदिर मिलता है साथियों। ठीक है ना, ये बिहार के मंदिर हो गए, ये अपने नई दिल्ली के मंदिर हो गए, आप देख भी सकते हो। आगे अपन चलते हैं, अब देखते हैं एमपी के मंदिर, यानी कि मध्य प्रदेश में मंदिर कौन से हो जाएंगे साथियों। और ये 7 मंदिर है, आपको याद में रखना है साथियों। ठीक है ना, जैसे हो जाए ओंकारेश्वर मंदिर हो जाएंगे, महाकालेश्वर ज्योति चतुर्भुज मंदिर हो जाएगा, सास बहु मंदिर हो जाएगा, चोटसर योगिनी मंदिर हो जाएगा, बड़ा गणेश मंदिर हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी मंदिर हो जाएगा, काल भैरव मंदिर हो जाएगा। और ये कहाँ पे अपने एमपी में स्थापित है, यानी कि एमपी में स्थापित है। भारत के बीच में स्थापित कौन सा हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे के सारे मंदिर है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की जाए, सास बहु मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे एमपी में स्थापित है। ठीक है ना, ये हो गया आपके एमपी के मंदिर हो गए। नेक्स्ट अपन देख लेते छत्तीसगढ़ के मंदिर अपन देख लेते। यहाँ पे कुल 5 अपने प्रमुख हो जाएंगे। अब कौन से है वो अपन देखते हैं। ये हो जाए दंतेश्वरी मंदिर हो जाएगा, चंद्रहाड़ी मंदिर हो जाएगा, बजारी माता मंदिर हो जाएगा, माँ बलेश्वर देवी मंदिर हो जाएगा, भैरम देव मंदिर हो जाएगा। और ये पांचों कहाँ पे अपने, ये छत्तीसगढ़ में स्थापित है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से तो अपने छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, वहीं से भी आप याद रख सकते हो साथियों। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं, अब देखते हैं झारखंड में कौन से मंदिर है साथियों। और यहीं से भी आपने अगर स्टूडेंट यहाँ से भी देखते हैं साथियों, कहाँ से, झारखंड से देखते हैं। अब यहाँ पे कौन से मंदिर है, विद्यानाथ मंदिर हो जाएगा, हरिहर थाम मंदिर हो जाए, देवड़ी मंदिर हो जाएगा, कामेश्वर मंदिर हो जाएगा, नौलखा मंदिर हो जाएगा, तपोवन मंदिर हो जाएगा, हल्दी घाटी मंदिर हो जाएगा, और उग्र तारा मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने झारखंड में स्थापित है साथ। और ये है ना हल्दी घाटी मंदिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये नौलखा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे महंगा अपने कौन सा मंदिर होता है, यही होता है। इसका निर्माण करवाना है तो आपका सारा का सारा खजाना है ना, वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने झारखंड में स्थापित है। यानी कि झारखंड में अपने 7 अपने प्रमुख अपने मंदिर हो जाए। ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। ठीक है ना,
आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं तमिलनाडु में कौन से मंदिर हो जाएंगे। यह हो जाएगा मनीषा मंदिर हो जाएगा, जो अपने शिव और पार्वती से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हल्देश्वर मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा राज चोल मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे तमिलनाडु में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा श्री वल्लम गोल्डन टेम्पल मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे तमिलनाडु में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाएगा कामेश्वर मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा महाबलीपुरम मंदिर हो जाएगा, जो अपने नरसिंह वल्लम द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है साथियों, किसके द्वारा बनाया गया था और कहाँ पे स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। नेक्स्ट हो जाएगा गंगटोक चोलपुरम मंदिर हो जाएगा, जो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके द्वारा हो गई निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा चलई इपाई मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा एरातेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे तमिलनाडु में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, तमिलनाडु के आधार पर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नाम ही बड़े अजीब है और ये शासकों के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। ध्यान से सुना, तमिलनाडु में जितने भी मंदिर है जो इम्पोर्टेंट यही अपने 10 है और उसी के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। और आप ये ध्यान में रख देना, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाइयों, ठीक है ना। शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर देना। आपके जितने भी दोस्त हैं ना, उनको ये जरूर से ज़रूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम मेरा आप कर देना। बाकी मैं आपको PDF आपको दे दूंगा साथियों। जब आपकी स्टडी जीके ना 20-25 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, फिर मैं आपको PDF आपको दे दूंगा। नीचे आपको लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कर्नाटक के मंदिर अपन देख लेते हैं, कहाँ पे हो जाएंगे कर्नाटक में। ये आप देख सकते, ये कर्नाटक में मंदिर है और कर्नाटक अपने कहाँ पे, समुद्र के पास में। वहाँ पे बड़े खूबसूरत अपने मंदिर देखने को मिलते हैं साथी। अब कौन से मंदिर है वो अपन देख लेते हैं। यह हो जाएगा धर्म स्थल मजू थानेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे कर्नाटक में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाए विरूपास मंदिर हो जाएगा, जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाए उडुपी श्री कृष्णा मंदिर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाए बीठल मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा चनाकेश्वर मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाए केदारेश्वर मंदिर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा हजाराम मंदिर हो जाएगा। और ये सातों के सातों कहाँ पे अपने कर्नाटक में स्थापित है साथी। और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, आप ये पीछे होकर देख सकते हो, इसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। आपसे पूछा जाता है कि ये मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, वो भी मैं कुछ और फैक्ट लाया हूँ साथियों, जो आपको PDF में सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों। कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है, ये 7 मंदिर आपका पूछा जाता है। सब कुछ करा रहा हूँ और बड़े शानदार तरीके से करा रहा हूँ। आगे देते हैं। अब देखते केरल। केरल में कुल 4 मंदिर प्रमुख हो जाएंगे साथियों, और नाम ही थोड़े बहुत अजीब है साथियों, लेकिन आपको याद में रखना ही पड़ेगा। यह हो जाएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सबरीबाला मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बड़ुकनाथ मंदिर हो जाएगा, कहाँ पे, केरल में स्थापित है। नेक्स्ट हो जाएगा अड्डुकल भगवती मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे, केरल में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। ये आपके 4 मंदिर आपको याद में रखने हैं और ये आपको 7 मंदिर आपको याद में रखने हैं साथियों। ज़्यादातर आपके दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की मंदिर अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो समुद्र के किनारे अच्छी जगह है, वहाँ पे कौन से मंदिर है वो अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा भगवान बटुकेश्वर मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण करवाया था श्री कृष्ण देव राय ने करवाया था। पूछा जाता है किसके द्वारा निर्माण करवाया था, तो देव राय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा अहोबिलम मंदिर हो जाएगा, और इसका निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाए लेम्पाश्री मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यांगत्री मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कनिपम मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मंगलमगिरी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा श्री पद्मावती अम्बुवारी मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे, अपने AP में स्थापित, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है। यहाँ पे कुल 7 मंदिर है, और आपको ध्यान में रखना है साथियों, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊँ, फैक्ट है, आपको याद में रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं तेलंगाना की मंदिर अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है,
कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और उसी के आधार पर अपन देखने वाले। पहला हो जाएगा राम ज्यों मंदिर हो जाएगा साथियों, और उसका निर्माण किस वंश के द्वारा कराया था? तातीय वंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा संगमेश्वर मंदिर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाए जोलनुमा मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सालेश्वर लिंगमया स्वामा मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा चिलकुरा बालाजी मंदिर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा केसरगुड्डा मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने तेलंगाना में स्थापित है। नाम ही बड़े अजीब है, लेकिन इसी के आधार पर आपके पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गए आपके तेलंगाना के मंदिर हो गए, ये अपने आंध्र प्रदेश के मंदिर हो गए साथियों। जो भी आपके जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, सारों के सारों मंदिर में आपको करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। अब देखते हैं महाराष्ट्र की मंदिर अपन देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे कौन से मंदिर हो जाएंगे? जो प्रमुख है वही है, ये हो जाएगा साईं बाबा मंदिर हो जाएगा, गुणेश्वर मंदिर हो जाएगा, त्रिबेश्वर मंदिर हो जाएगा, यमाई देवी मंदिर हो जाएगा, सिद्ध विनायक मंदिर हो जाएगा, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर हो जाएगा। और ये कहाँ पे अपने महाराष्ट्र में स्थापित है, और यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार की मंदिर है साथियों, ठीक है ना। ये कहाँ पे अपने महाराष्ट्र में स्थापित है। आगे अपन चलते हैं। अब देखते गोवा में। गोवा में कौन से मंदिर हो जाएंगे, वो भी आपके कभी कभार पूछा जाता है। जैसे हो जाएंगे मगेश्वर मंदिर हो जाएगा, सात कोडम मंदिर हो जाएगा, कामसी मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने गोवा में स्थापित है। और यहाँ पे प्रभाव किसका मिलता है? पुर्तगाल का अपने प्रभाव मिलता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी बांग्लादेश की मंदिर अपन देख लेते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल की अपन मंदिर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर बच्चे यहीं से अगर अपना वीडियो देखते हैं साथियों। थैंक यू सो मच अगर हमें वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से मंदिर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाए काली घाट काली मंदिर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ साथियों, बड़ा शानदार है, आप एक बार जरूर से जरूर जाना। नेक्स्ट हो जाए टेम्पल ऑफ वैदिक पैलेडियम मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अग्नि मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बेलूर मठ हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विष्णु मंदिर हो जाएगा। और ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सारे के सारे स्थापित है साथियों। कितने हो जाएंगे? 5 अपने हो जाएंगे, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुजरात में कौन से मंदिर हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ये हो जाएगा सोमनाथ मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा द्वारकाधीश मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अंबाजी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रुक्मणी मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा शामलाजी मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने गुजरात में स्थापित है साथियों। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे साथियों। ये अपने वेस्ट बंगाल के रहे, ये अपने गुजरात के रहे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये गुजरात की दोबारा से मैंने लिख ली, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देख उड़ीसा के मंदिर अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के मंदिर कौन से हो जाएंगे साथ, वो अपन देख लेते हैं। ये हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर, जो अपने सूर्य कोंकण से संबंधित हो जाएगा साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में स्थापित है। वैसे अपने हो जाएंगे लिंगराज मंदिर हो जाएगा, मुक्तेश्वर मंदिर हो जाएगा, राजनारी मंदिर हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने उड़ीसा में स्थापित है साथियों। और ज़्यादातर बच्चे यहीं से भी अपना वीडियो देखते हैं, और इसी के लिए थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको बिहार वाले भी आपको कह रहा हूँ थैंक यू सो मच, यूपी वाले लोगों को भी कह रहा हूँ थैंक यू सो मच, एमपी वाले लोगों को भी कह रहा हूँ थैंक यू सो मच। आप यहाँ से अगर ज़्यादातर बच्चे अगर देखते हैं साथियों, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ से अगर ज़्यादातर बच्चे अगर देखते हैं साथियों। और थैंक यू सो मच इतना बहुत कुछ को प्यार देने के लिए साथियों। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं किससे समन्वित हो जाएगा साथियों, यानी कि कौन सा मंदिर अपने कौन से भगवान से समन्वित हो जाएगा, उसी के आधार पर आपका पूछा भी जाता है साथियों। जैसे आप देख सकते हो जगन्नाथ मंदिर, जो कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में है साथियों। और वहाँ पे मूर्ति किससे संबंधित हो जाएगी? ये जगन्नाथ भगवान से संबंधित हो जाएगी साथियों। सीधा पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर किससे संबंधित हो जाएगा, तो जगन्नाथ उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। और ये सारे के सारे ना आपका पूछा जाता है, जो मैंने चार्ट के रूप में आपको बताया साथियों। आप ये अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे आपका पूछा जाता है सोमेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थापित है, और यहाँ पे अपने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मिलती हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। जैसे आपका ये रहा
केदार जी का मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में स्थापित है और यहाँ पे अपने शिव जी की मूर्ति स्थापित है साथियों। बड़ी शानदार जगह है, कभी देखने के लिए जाना साथियों, ठीक है ना। ये अपने कौन से भगवान से समर्पित हो जाएगा, उसी के आधार पर आपका पूछा भी जा सकता है। आप अगर वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हो या आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, क्योंकि इसी के आधार पर आपका पूछा भी जाता है। मैं इसको अच्छी तरह से मिटा लेता हूँ, आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। यहाँ से आपका पूछा जाता है कौन से भगवान किस अपने मंदिर से संबंधित हो जाएंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे ये रहा नटराज जी का मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थापित, और ये भगवान शिव से समर्पित हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ऐसे आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं जब आपको पीडीएफ दे दूंगा उसमें साथ आपको सब कुछ आपको दे दूंगा। आगे चलते हैं। ये रहे कुछ एक्स्ट्रा भी रहे जो आप देख सकते हो, यहाँ से लगा के ये सारे ये भी अपने भगवान से संबंधित हो जाएंगे। कौन से भगवान से संबंधित हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रहा देवी मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा कहाँ पे? अपने मीनाक्षी मंदिर में, और ये तमिलनाडु में स्थापित। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये खजुराहो मंदिर हो गया और ये मध्य प्रदेश में स्थापित है, और यहाँ पे हिंदू और जैन के मंदिर में यहाँ पे दोनों का मिश्रण मिलता है साथियों, और उसे कहते हैं खजुराहो मंदिर कहते हैं, जो कहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है साथियों। जैसे ये अपने राजस्थान का मंदिर दिलवाड़ा मंदिर, ये किससे संबंधित हो जाएगा? जैन मंदिर हो जाएगा, जो अपने जैन धर्म है उससे ये संबंधित हो जाएगा साथियों। जैसा कि आप सीधा पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में स्थापित। किससे संबंधित हो जाएगा? कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगा? जो अपने जैन धर्म से ये संबंधित हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये रहे कुछ और अंतिम, यहाँ तक आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपके किस भगवान से समन्वित हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं आगे। ये मैं आपको पीडीएफ के आधार पर दे दूंगा। अभी पीडीएफ पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। स्टडी जीके वाली पीडीएफ है ना, वो अभी तैयार नहीं हुए। कुल 20 या 25 आपके टॉपिक है साथियों। जो भी आपकी पीडीएफ जब पूरी हो जाएंगी तब मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम में बता दूंगा, और आप टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर देना साथियों। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और ख़रीद भी आप सकते हो साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं उसके पास में कौन से नदियाँ हो जाएगी, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर है ना, उसके पास में कौन सी नदी हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगी अलकनंदा नदी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के पास में कौन सी नदी चलती है, तो अलकनंदा चलती है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं बड़े शानदार तरीके से सब कुछ एक ही जगह पर एक ही पीडीएफ में लाया हूँ साथियों। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये सारे के सारे झीलें और नदियाँ हो गई साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका पूछा जाता है कि अक्षरधाम मंदिर जो नई दिल्ली में स्थापित है, वो अपनी कौन सी नदी के किनारे स्थापित है, तो ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थापित है साथियों, क्योंकि आपके ऐसे ही आपके पूछे जाते हैं। जैसे ये चिल्का झील हो जाएगा कि किनारे कौन सा मंदिर स्थापित है, तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर हो जाएगा साथियों। और कहाँ पे? पूरी ओडिशा में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। आपके पूछे जाते हैं साथियों, वो मैं सब कुछ लाया हूँ। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चाहो तो आप वीडियो पॉज के आप लिख भी सकते हो साथियों, ठीक है ना। बड़े शानदार तरीके से लाया हूँ और काफ़ी ये मेहनत लगती है साथियों, ठीक है ना। ऐसा कुछ मैटर आपको एक ही जगह पर देने की कोशिश करता हूँ साथियों, और ये सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अभी कुछ और भी रहे, जैसे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहाँ पे है? राजस्थान में स्थापित। कौन सी नदी हो जाएगा? बनास नदी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगा, बनास हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारों के सारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये रहा अपने भीमा नदी रहा साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये रहे कुछ और भी नदियाँ रही, सारी की सारी नदियाँ जो इंपॉर्टेंट वही मैं सब कुछ में लाया हूँ साथियों। यानी कि ये कुल कितने हो गई? 50 अपनी नदियाँ हो गई और झीलें हो गई, उसी के आधार पर पूछा जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हो। आगे चलें। अब देखते हैं राजा किसके द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अपने हो जाएगा वरदेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो राजा राज चोल के द्वारा बनाया गया था। ये आपका पूछा जाता है, ज़्यादातर अपने रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है, एसएस की जितने भी आपके एग्जाम है उसी के आधार पर पूछा जाता है, फैट के आधार पर पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कोण मंदिर,
इसका निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे राजा हो जाएंगे जो आपको बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर मैं सब कुछ कर लाया हूँ। चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। जैसे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो जाएगा और इसका निर्माण करवाया था विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। जैसे ये रहा कैलाशनाथ जी का मंदिर और इसका निर्माण करवाया था राज सिंह के द्वारा करवाया गया था साथियों। जैसे ये रहा खजुराहो मंदिर और इसका निर्माण करवाया था चंद्रवल्लम के द्वारा करवाया गया था। और ये रहा अपने अजंता की गुफाएं और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हरिसेन के द्वारा करवाया गया था। यानी कि सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने शासक है, उसी के आधार पर आपका पूछा भी जाता है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हो साथियों, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चाहो तो आप इंतजार भी कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ आपको सब कुछ आगे देने वाला हूँ साथियों। टाइम लगेगा पीडीएफ में, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वंश, कौन से अपना मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। जैसे ये रहा पांडव वंश का मंदिर और इसके द्वारा तमिलनाडु में मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसका नाम हो जाए मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। अब आपका पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कौन से वंश से संबंधित हो जाएगा, तो पांड्या वंश से संबंधित हो जाएगा साथियों। जैसे ये गंग वंश हो जाएगा, ये राजपूत वंश हो जाएगा, ये अपने गुप्त वंश हो जाएगा। ये सारे के सारे इनके द्वारा ये सारे के सारे निर्माण करवाए गए थे साथियों, ठीक है ना। जैसे ये रहा खजुराहो मंदिर, कहाँ पे हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा और इसका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं सारे के सारे लाए हूँ और ये वाले बार बार आपके पूछे जाते, चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो या ईए और आरओ की करो, यहाँ की फैक्ट के आधार पर आपके पूछे जाता है साथियों, ठीक है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अब आप स्क्रीनशॉट जरूर से ज़रूर ले लो साथियों, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो और चाहो तो आप हमारे पीडीएफ का भी इंतजार कर भी सकते हो साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं प्रमुख प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, जिसी के आधार पर आपकी 100% आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा अपना हो जाएगा चूहो का मंदिर, कहाँ पे है? राजस्थान की बीकानेर शहर है ना, वहाँ पे स्थापित है। मूर्ति किसकी हो जाएगी? करणी माता की मूर्ति हो जाएगी। जहाँ पे आपने ये मूर्ति होती है ना, और उसी के चारों तरफ अपने सफ़ेद चूहे ज़्यादातर रहते हैं साथियों। इसी के कारण इसी क्या कहते हैं? चूहों का मंदिर कहते हैं साथियों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ और वो आपके फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। चूहों वाला मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा, जो कहाँ पे? राजस्थान में स्थापित है। कौन सी माता से समन्वित हो जाएगा? करणी माता से समन्वित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने राजस्थान में स्थापित है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश का मंदिर, जो गुजरात में स्थापित है और अपने 4 धामों में वह सम्मिलित हो जाता है साथियों, ठीक है ना। गुजरात में कौन सा मंदिर हो जाएगा? द्वारकाधीश मंदिर हो जाएगा, जो अपने 4 धाम है ना, उससे ये समर्पित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये द्वारकाधीश का मंदिर ये नागेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उससे भी ये समन्वित हो जाएगा। और उसी के आधार पर आपका पूछा जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात सिटी में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं गुजरात के महसाणा में बहुचारा मंदिर, जो अपने किन्नर अपने समुदाय के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। जो अपने किन्नर अपने समुदाय होते हैं ना, उनकी माता कौन सी हो जाएंगी? बहुचारा मंदिर हो जाएगी, जो अपने उससे समर्पित हो जाएगा, जो कहाँ पे? अपने गुजरात पे स्थापित है साथियों। यानी कि किन्नर समुदाय की देवी कौन सी हो जाएगी? बहुचारा हो जाएगी, और उनका मंदिर कहाँ पे? अपने गुजरात में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। जो भी आपके फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं लाया हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं मेंढसा में, और यहाँ पे सूर्य मंदिर है और उसका निर्माण करवाया था चालुक्य वंश के भीम प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पूछा जाता है कि गुजरात में सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भीम प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कौन सा वंश हो जाएगा? चालुक्य वंश हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। अब देखते हैं बिठलो मंदिर देख लेते हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थापित है साथियों, जो अपने भगवान विष्णु से समर्पित हो जाएगा साथियों। और इसका निर्माण अपने 13वीं शताब्दी में होयसल वंश के द्वारा करवाया गया था, और इसमें सन 2014 के बाद में पहली बार अपनी महिला और पिछले वर्ग को अपने पूजा की अनुमति दे दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा अपने पहली बार हुआ था, इस मंदिर में हुआ था साथियों। पूछा जाता है, फैक्ट है
क्या पता आपका पूछा भी जा सके। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक मंदिर हो जाएगा जो अपने कामेश्वर मंदिर हो जाएगा, और उसका निर्माण अपने मराठा रामजी शिंदे के द्वारा करवाया गया था, जो अपने 12 अपने ज्योतिर्लिंग में एक अपना हो जाएगा साथियों। पूछा जाता है, ठीक है ना, फैक्ट है, फैक्ट को आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कौन मंदिर, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थापित है साथियों। किसके द्वारा, कौन सी वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये अपने गंग वंश के द्वारा करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन मंदिर जो अपने सूर्य से समन्वित हो जाएगा, जो अपने निर्माण अपने गंग वंश के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो, कौन से मंदिर को कहेंगे, ये कहते हैं भैरम देव मंदिर को कहेंगे साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन सा हो जाएगा, तो भैरम देव मंदिर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी आप सभी लोग को पता है, वहाँ पे मेला मनाया जाता है, बाजू वाची मेला मनाया जाता है। कौन से मंदिर के किनारे हो जाएगा, क्याम खाती मंदिर के किनारे हो जाएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं, एक ही पत्थर से शिव जी और नंदी की मूर्ति कहाँ पे स्थापित हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाएगी साथियों। यानी कि एक ही पत्थर से हमने नंदी की मूर्ति बनाई गई थी और भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई थी साथियों, ठीक है ना। कभी कभार आपका पूछा भी जाता है, जैसे ये रहा सबसे बड़ा अपने कर्नाटक में अपने एक ही पत्थर से बनाई गई थी मूर्ति हो जाएगी 17 मीटर हो जाएगी, जो अपने किससे संबंधित हो जाएगी, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी, और जिसे कहते हैं गौतमेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये अपने कर्नाटक में हो जाएगा साथियों, जो अपनी कितनी हो जाएगी 17 मीटर अपने एक ही पत्थर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना, कभी कभार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं तिरुपुर में मंदिर है, जो सबसे अमीर मंदिर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बार खर्चा बहुत ही ज़्यादा किया गया था। कहाँ पे हो जाए, तिरुपुर में हो जाएगा, और उस मंदिर का नाम हो जाएगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जाएगा, जो सबसे अमीर है साथियों, यानी कि वहाँ पे धन दौलत और भी ज़्यादा है साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक मंदिर जिसे कहते हैं व्रत मंदिर कहते हैं, और उसका निर्माण करवाया था अपने राजप्रथम ने करवाया था, जो अपने चोल वंश से समर्पित हो जाएगा, जो कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थापित है साथियों। और इसी के आधार पर इस मंदिर को कहते हैं राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं साथियों। पूछा जाता है कहाँ पे स्थापित है, तमिलनाडु में स्थापित है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अपन देख रहे हैं तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर हो जाएगा जो अपनी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हो जाएगा, और उसका नाम हो जाएगा सात पोंडवा हो जाएगा साथियों। अन्य भी नाम मिलता है, जिसे कहते हैं सौर मंदिर भी कहते हैं साथियों। ये भी आपका कभी कभार पूछा जाता है साथियों। ये कुछ फैक्ट है जो आपको पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं प्रमुख मंदिर है ना, उसकी कुछ विस्तार अपन देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने हो जाएगा वैष्णो देवी मंदिर हो जाएगा, कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में स्थापित है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था साथियों। और इसकी फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की पहली अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई थी, जो अपने यहीं से ये देखने को मिलता है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ विशेषता है, क्या पता आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। ज़्यादातर आपके फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको करवाया। ये कुछ एडवांस है, क्या पता आपका थोड़ा सा डीपली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, ये अलकनंदा नदी है ना, उसके किनारे हो जाएगा। कौन से भगवान को समर्पित हो जाएगा, ये भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा साथियों। और ये 4 धाम में अपना एक धाम हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते केदारनाथ मंदिर अपन देख लेते हैं। सबसे खूबसूरत जगह है और सबसे आलीशान जगह है, यही अपने हो जाएंगे साथियों। ये अपने 5 अपने पंच और 12 ज्योतिर्लिंग में ये शामिल हो जाएगा साथियों। और ये कहाँ पे अपने, ये अपने उत्तराखंड में हो जाएगा साथियों। और अपने यहाँ पे 5 अपने जो केदार मंदिर है ना, वो कौन से है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये मंदिर है ना, इसके अंदर अपने 5 अपने मंदिर हो जाएंगे। इस प्रकार से 5 मंदिर हो जाएंगे, और वो अपने कौन से हो जाएंगे, उसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। क्या पता थोड़ा सा डीपली आपका क्वेश्चन पूछा जा सके। जैसे अपने हो जाएगा केदारनाथ हो जाएगा, रुद्रनाथ हो जाएगा,
ममेश्वर हो जाएगा, तुर्गनाथ हो जाएगा और कल्पेश्वर हो जाएगा मंदिर। ये सारे के सारे पांचों मंदिर ना जो अपने केदारनाथ के मंदिर के अंदर ही है साथियों। क्या पता आपका यहाँ से पूछा भी जा सके निम्न में से कौन सा अपने केदारनाथ में मंदिर नहीं है साथियों। इसी भी प्रकार का पूछा भी जा सकता है निम्नलिखित में से केदारनाथ में कौन सा मंदिर है, इसी के आधार पर आपका पूछा भी जा सकता है। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, क्या पता आपका पूछा भी जा सके। अब देखते हैं काशी के विश्वनाथ मंदिर अपन देख लेते हैं। काशी कहाँ पे है? यूपी में स्थापित है। और किससे समर्पित हो जाएगा? ये भगवान शिव से समर्पित हो जाएगा साथियों। और इसका निर्माण करवाया था 1780 में करवाया गया था साथियों। ठीक है ना, इतनी आपकी फैक्ट है, आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्वर्ण मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने सोने से बना हुआ है। कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब के अमृतसर शहर है ना, वहाँ पे हो जाएगा साथियों। और उसका निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन शाह के द्वारा करवाया गया था साथियों। जो अपने पांचवें गुरु हो जाएंगे उसके द्वारा ये करवाया गया था। अर्जुन देव हो जाएगा साथ, उसके द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1604 में करवाया गया था साथियों। पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस अपने सिख गुरु के द्वारा करवाया गया था? तो पांचवें गुरु के द्वारा करवाया गया था, अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। 1604 में करवाया गया था। क्या पता आपका पूछा भी जाए। आगे चलते हैं। अब देखते दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा साथियों। और मैं यहाँ पे गया हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, आप ये देख सकते हो। ये अपने यहीं के अपना इमेज हो जाएंगी साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे अपने संगमरमर से बनाया हुआ है साथियों। आलीशान जगह है साथियों। कभी टाइम मिले, कभी सिलेक्शन हो जाए, तब यहाँ पे जरूर से जरूर देखने के लिए जाना। और इसका निर्माण करवाया था विमल शाह के द्वारा करवाया गया था साथियों। और ये 1031 में करवाया था। पूछा भी जाता है, ठीक है ना। जो अपने जैन अपने धर्म है ना, उससे अपने समर्पित हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब सोमेश्वर नाथ मंदिर हो जाएगा साथियों, जो कहाँ पे अपने गुजरात में स्थापित है साथियों। जो अपने 12 ज्योतिष में से एक है साथियों। लेकिन इसकी विशेषता क्या मिलती है? ये अपने पहला अपना ज्योतिषलिंग हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? सोमेश्वर नाथ मंदिर हो जाएगा साथियों। लेकिन अभी वर्तमान में अपने इसका पुनः निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था? 1950 में करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये सोमेश्वर मंदिर है ना, इसको कई बार लूटा गया था। जैसे अपने लूटने वाला हो जाएगा मोहम्मद गजनी हो जाएगा, उस समय ये सोमेश्वर नाथ को बहुत ही अच्छी तरह से लूट लेते, हर धन दौलत शोहरत सारी की सारी ले लेते हैं। और उस समय अपने गुजरात के शासक हो जाएंगे भीम प्रथम हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। जब अपने गजनी का आगमन होता है उस समय सोमेश्वर मंदिर को लूटा जाता है। उस समय गुजरात का महाराजा कौन सा हो जाएगा? तो भीम प्रथम हो जाएगा। ये आपका पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते खजुराहो मंदिर अपन देख लेते हैं। कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाता है। और इसका निर्माण अपने चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के समय ये करवाया गया था, जो अपने यूनेस्को सूची में सम्मिलित हो जाता है साथियों। ये भी अपना अच्छा मंदिर है, कभी टाइम मिले तो आप जरूर से जरूर जाना साथियों। यदि आपको टाइम मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं अगर वहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देते हैं शस्त्रबाहु मंदिर देख लेते हैं। कहाँ पे हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। शस्त्र यानी हथियार हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। जो अपने विष्णु और शिव ये दोनों को समर्पित हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसे ये भी कहते हैं सास बहु मंदिर भी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। सास बहु मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा साथियों। एक अपने दूसरा भी होता है जो राजस्थान में स्थापित है साथियों, जो अपने उदयपुर सिटी ना वहाँ पे स्थापित है। सास बहु मंदिर है साथियों। पूछा भी जाता है सास बहु मंदिर कहाँ पे? एमपी में स्थापित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं जगन्नाथ मंदिर अपन देख लेते हैं। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में स्थापित हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे जगन्नाथ जी मंदिर है ना, भगवान है, उसके साथ में बलदेव जी और सुभद्रा, इन दोनों को भी ये समर्पित हो जाता है साथियों। क्या पता आपका पूछा भी जा सके। किसके द्वारा निर्माण करवाया था? गंग वंश के द्वारा ये करवाया गया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा? जगन्नाथ मंदिर हो जाएगा। बड़ा अच्छा मंदिर है, कभी टाइम मिले तो जाना साथियों। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं
रामपा मंदिर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रामपा है ना, ये अपने क्या हो जाएगा, शिल्पकार हो जाएगा और इसी के नाम पर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसी के आधार पर आपका पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा मंदिर हो जाएगा जो अपने शिल्पकार पे आधारित हो जाएगा, तो ये रामपा मंदिर हो जाएगा जो अपने तेलंगाना में स्थापित है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और अपने ये यूनेस्को विश्व धरा में शामिल किया गया है। साथियों पूछा जाता है किस वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था? ये काकतीय वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये वाली तीसरी लाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, थोड़ा सा डीपली है, क्या पता आपका पूछा भी जा सके। अब देखते हैं बेटेश्वर स्वामी मंदिर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटेश्वर स्वामी मंदिर है जो अपने एपी में स्थापित हो, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। साथियों जो अपने चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। पहले अपने तमिल के जितने भी शासक उसके द्वारा ये शुरू करवाया गया था, फिर उसका पतन हो जाता है, फिर अपने चोल वंश आ जाता है और उसके द्वारा ये करवाया गया था, यानी कि दो वंश के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे है ना सर्वाधिक अपने दान आता है साथियों, यानी कि सर्वाधिक ज़्यादा अपने दान कहाँ पे आता है, पैसा कहाँ पे आता है, इसी में आता है साथियों। आंध्र प्रदेश की मंदिर में बेटेश्वर स्वामी में आता है साथियों। इसी के कारण विश्व का सबसे अमीर मंदिर कौन सा हो जाएगा, यही अपना हो जाता है। और यही तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। इसी प्रकार के तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर देख लेते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में स्थापित है। अब इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, यह मंदिर का निर्माण अपने विजयनगर के दौरान में बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य आप सभी लोग पता है जो हुआ था साथियों, और उसके समय ये निर्माण करवाया गया था। इस कारण आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और साथ साथ में ये अपने विश्व धरोहर में शामिल किया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। और आखिर में अपन देख लेते हैं विट्ठल मंदिर देख लेते हैं जो कर्नाटक में स्थापित है, जो अपने विजयनगर के साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो अपने 50 रुपये वाला नोट होता है ना, वहाँ पे ये मंदिर अपने बताया गया है साथियों, और ये आपका पूछा भी जाता है साथियों, ठीक है ना। ये हो गए आपके भारत के सारे मंदिर हो गए साथियों, जो मैंने आपको बड़ी शानदार और बड़ी मेहनत के साथ मैंने आपको पढ़ाया है साथियों। और आपको ये सारे के सारे अच्छी तरह से ध्यान में रखना है साथियों। यहाँ से अब ना आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और आपने ये स्टडी जीके की पहली क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको स्टडी जीके के 20 या 25 आपको टॉपिक करा दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारों को मैं अच्छी तरह से बड़ी व्याख्या सहित आपको बताने की कोशिश करूंगा और बड़े चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से आपका ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और अच्छे नोट्स बनाने में हमेशा टाइम लगते हैं, इसी के कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टडी जीके के मैं नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा साथियों। चाहो तो आप ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो और कुछ समय के बाद में यानी कि आप मान चलो 10 या 20 दिनों के बाद में आपको PDF अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी साथियों, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी साथियों। और यहाँ तक आप देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट और ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तब आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर देना साथियों। और साथ साथ में ये आपके जितने भी दोस्त हैं ना, दोस्त हो जाए, गर्लफ्रेंड हो जाए, बॉयफ्रेंड हो जाए, उनको ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना साथियों, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए और फ्री ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको पढ़ाता चलूँ साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।